एवरीवन, यू आर वाचिंग एएनटी लाइव, साथ ही एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है कुणाल कोहली सर। सबसे पहले तो आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ वंशिका। आप कैसे हैं बताइए। आपने हमारा ट्रेलर देखा? जी, मैंने बिल्कुल देखा बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी का ट्रेलर। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए ये लव स्टोरी किस तरह की है, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है जी। और अभी लव स्टोरीज ही देखनी है। वैलेंटाइन वीक के बाद भी आपको लव स्टोरी देखनी चाहिए। वैसे हमारी जो ऑडियंस है ना वो इतनी अच्छी और प्यारी है कि उनको हमेशा लव स्टोरीज देखना है। हम ही बहुत कम लव स्टोरीज बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक बहुत छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी है जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। क्यूट है, सिंपल है, और यू नो इट्स अ वेरी जेन जी स्टोरी दैट्स फॉर एवरीबडी। क्योंकि ओके। लोगों को ये लगता है कि जो जेनजी है वो कोई जुपिटर से आया है, उनकी भाषा अलग है, उनके थॉट प्रोसेस अलग है, उनके विचार अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। जेनजी हम दुनिया वालों में से ही हैं। हमारी भाषा बोलते हैं। तौर तरीके भी हमारे जैसे ही हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम। जैसे दिल टूटता है तो दिल टूटता है उनका, जैसे हमारा दिल टूटता है। तो शायद कुछ अदाएं अलग होंगी या वैसे कुछ। तो ये फिल्म उस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं लेकिन सबके लिए है जो प्यार में विश्वास करते हैं, जो प्यार में बिलीव करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर। प्यार में विश्वास करना मेरे ख्याल से जेनजीज को थोड़ा और ज्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नए नए वर्ड्स इन्वेंट कर रहे हैं ना, बेंचिंग, सिचुएशनशिप। हाँ। ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सब जो वर्ड्स हैं कि जेंजी सिचुए आई मीन सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ये सब बहाने होते हैं। आई मीन हम्म। बेंचिंग का मतलब क्या है कि तुम भी हो और तुम भी हो साइड में, बैकअप। और बैकअप डेफिनेटली। के बाद भी एक और बैकअप है। और तो ये सब मतलब चलो ये सब बहाने हैं, ठीक है। वर्ड्स कोई भी हो, मतलब तो वही है ना। जी। और जैसे ये हमारे जो दो एक्टर्स हैं, आई मीन दे जस्ट ऑन अ लिटिल ब्रेक, दे जस्ट हैविंग बाइट टू ईट, आई थिंक दे जस्ट कमिंग। वो भी तो जेंजी को ही बिलोंग करते हैं। और हम्म। उनको ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, वो ये स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर सके। दे कुड कनेक्ट टू द स्क्रिप्ट, दे कुड आइडेंटिफाई विद द स्क्रिप्ट, और वो बहुत ओके। अच्छा। और ये फिल्म के ना गाने बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली, गानों आई में हर्ड द बहुत सॉन्ग मजा व्हिच आएगा, वाज गानों रिलीज में 6 days बहुत। बैक। और आई थिंक ये जो गाने हैं, जितने आप सुनेंगे ना तो आपको उतने ही अच्छे लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो ये गानों की जो बात है ना वो कुछ कमाल की है। एक गाना कावेरी ने गाया भी है, कंपोज भी किया है, रहमान साहब ने प्रोड्यूस किया है। तो दैट्स द फन अबाउट द फिल्म ऑल्सो। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब फना जैसा मजा आने वाला है हमें गानों के साथ, तो डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अलग टाइप का है। मतलब इट्स नॉट, यू कांट कंपेयर इट, और ऐसे ही होना चाहिए। जैसे हम तुम वाज डिफरेंट फ्रॉम मुझसे दोस्ती करोगे, फना वाज डिफरेंट फ्रॉम हम तुम, ब्रेक के बाद वाज डिफरेंट फ्रॉम फना, हिकअप्स एंड हुकअप्स माय वेब सीरीज वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल माय फिल्म। तो ये फिल्म भी सबसे अलग है। और ऑडियंसेस आर वेरी रिसेप्टिव टू दिस, एंड आई थिंक डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो रीच है वो बहुत वास्ट रीच है। और वो जो डेफिनेटली। एज ए प्लेटफॉर्म है ना डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उनमें अलग अलग चीजें, स्पोर्ट्स भी है, माइथो भी है, रोमांस भी है, थ्रिलर भी है। तो सारा बहुत एक वास्ट ऑडियंस हमको मिलता है, विच इज ग्रेट फन। डेफिनेटली। सर, मैं ये चीज पूछूंगी, ये वरदान और कावेरी, ठीक है, दे आर फिनोमिनल एक्टर्स, लेकिन व्हाट हाय। मेक यू थिंक कि हाँ ये जेंजी कपल ही वी वांट इन दिस? जी। तो ये जो है, अभी आप देखिए, वरदान जो है, ही इज अ जेंजी पर्सन, लेकिन उसके थॉट्स और उसकी जो बिलीफ्स है, सिनेमा बिलीफ्स है, वो वेरी देसी भी है और इंटरनेशनल भी है। और देसी नॉट जस्ट जेंजी बट देसी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इराज। उसे हम्म। राजेश खन्ना का सिनेमा भी आता है, उसे शमी कपूर का सिनेमा भी आता है, ही नोज शाहरुख खान ऑल्सो, ही नोज कार्तिक आर्यन ऑल्सो, एंड ही नोज हिमसेल्फ ऑल्सो। तो ही हम्म। नोज cinema down the ages, which is very interesting. ओके। सो वरदान, हाउ आर यू? अभी अभी Hi, ज्वाइन? Vanshika. So good to see you. You're glowing here. You look very happy. थैंक यू सो मच। you're glowing too, you're looking very smart। Thank you. तो वरदान, मेरे को थोड़ा सा बताओ यार, पहले तो बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी किस तरह की लव स्टोरी है, लाइक द कंप्लीट जेंजी। अभी मेरी कुणाल से बात हो रही थी, बिल्कुल। तो अभी वैलेंटाइंस वीक भी चल रहा है, सो व्हाट्स यू नो मतलब एक लव स्टोरी से ज्यादा बेहतर इस टाइम पे क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली, ये एक बहुत ही कमाल की फिल्म है जो कुणाल सर ने बनाई है, और वेरी पैशनेट, वेरी इमोशनल, वेरी
very honest film. Or I think our audiences, not only in India but world over, are waiting for a good love story, because drama इतना है, action इतना है, and I love all of that. पर एक अच्छी लव स्टोरी काफी वक्त से नहीं आई है, और Okay. एक लव स्टोरी के लिए एक राइटर और डायरेक्टर सबसे अहम होते हैं. अ गुड राइटर, गुड डायरेक्टर, Hmm. and who better than Kunal sir? I mean, uh, I think when it comes to love stories, Kunal sir is like, I think he is right at the top. There's no one who does love stories better than him. The person who made me fall in love with rom-coms, actually the person who introduced India to rom-coms was Kunal sir. Hum Tum se pehle, Exactly. Hum Tum was the first rom-com ever made, with a modern setting, with foreign locations, with the idea of the multiplex hero who was, the intelligent hero, the relatable hero, the hero who was not extremely masculine, who had there was something boyish and at the same time like a gentleness to the hero, you know. So Kunal sir से better कोई director rom-com के लिए हो ही नहीं सकता. I think it's very exciting because it's come from his mind, and yeah, it's a love story and with amazing music, a lot of note joke, a lot of masti, and you're going to have a great time watching this movie on Disney Plus Hotstar. Okay, Sorry. so Hello. that's fine. That's fine, Kaveri. First of all, I would like to compliment your matching hoodies. They are looking so cute with the names mentioned. Thank you. Bobby or Rishi, Kunal sir is the love story. Oh, that's great. So we have all over here. So, Kaveri, tell me one thing कि कावेरी और बॉबी में क्या क्या सिमिलैरिटीज है? मुझे लगता है आई हैव अ स्ट्रीक ऑफ मिस्टीवियसनेस, ये बॉबी में भी है. और मतलब आई हैव दिस, मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ. आई लैक अ फिल्टर. बॉबी भी थोड़ी ऐसी है. नाउ आई वोंट रिवील मोर अबाउट द कैरेक्टर. तो Okay. आप फिल्म देखिए. It's coming out tomorrow. Reveal Vindas. ओके. रियली? Yeah, Yeah. post release. ओ, पोस्ट रिलीज. Reveal Vindas. एक्चुअली ये मिस्टीवियस जैसी है वैसी है. और आई रिलेट टू हर फैमिली सिचुएशन, क्योंकि मतलब उनका फैमिली डायनामिक, बॉबी का फैमिली डायनामिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड दैट अफेक्ट्स द वे दैट शी व्यूज लव. और मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है. तो इन दैट वे आई रियली रिलेट टू हर. ओके, सो वरदान, मैंने इनसे पूछ लिया कि ये कैसे सिमिलर है, बट आपसे मैं पूछूंगी आप कैसे डिफरेंट है ऋषि से? मुझे लगता है कि ऋषि फील्स द नीड टू कीप ऑन टॉकिंग, बिकॉज उसको लगता है कि अगर वो चुप है मतलब वो बोरिंग हो चुका है और लड़की का इंटरेस्ट चला जाएगा. बट वरदान doesn't feel the need to speak all the time. I love comfortable silences. I think silences create love. I mean, a good silence and the ability to have a comfortable silence between two people creates a love story. So I think ये एक key difference है. पर similarity, I think we both really enjoy talking to people. We enjoy connecting with people, and I think we're both very kind personalities. I'm really happy that you said that you enjoy these silences, because sometimes I get into these moods where I just don't speak. Yeah, actually, I think I've learned it from her. Yeah, like sometimes I just can't speak. Like I'll tell him like I'm not in a talking mood. Like can we not speak? I don't have anything to say. Yeah. And then we Yeah, just say, that usually happens with most of us. Like कि हमारे पास कोई बात नहीं होती है and we just want peace. and you just want the other person's company. Yeah. But you want to, हाँ. yeah, be by yourself with the other person's company. Like be with your thoughts, but have the other person's company, you Yeah. know? Okay. I think I'm comfortable in those silent moments now. I've learned how to be. So yeah, that's how I'm different from Rishi. Sometimes I won't talk for 2-3 hours, even if we're together. Hmm. I'll just say I don't feel like talking. So he's learned. Okay. कुणाल सर, इस टाइम पे देख रही हूँ ये दोनों के दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. आई गेस दे आर स्टिल इन देयर कैरेक्टर, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऑन सेट किस तरह की मस्ती करते थे ये लोग? उस टाइम पर भी पूरा मस्ती माहौल तो करते होंगे डेफिनेटली. वो इन दोनों के फेसेस से दिख रहा है, दे आर मिस्चीवियस.
नहीं नहीं, सेट पे बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। दे वर वेरी इन द प्रोसेस ऑफ वर्क, कि आज जाके ये सीन कैसे करना है, इसके इमोशंस कैसे आएंगे, इसका कॉमेडी कैसे आएगा, कि ये गाना है तो ये डांस कैसे करेंगे। तो वो नहीं हुआ। हालांकि सेट पे एम्बियंस बहुत रिलैक्स था। मुझे सेट पे हड़बड़ाहट और चिल्लम चिल्ली और सब नहीं पसंद है। हालांकि वेरी रिलैक्स्ड एटमोसफियर, जो मैं हमेशा आई ट्राई टू क्रिएट दैट एटमोसफियर। और उसमें काम भी अच्छा होता है यूनिट, और उसमें काम एक्चुअली बहुत सीरियस होता है। हम्म। जितना आपका रिलैक्स्ड होगा सेट, उसमें आपका काम सीरियस होगा। चिल्लम चिल्ली जहां पर होती है ना, काम अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग हम्म। सेमी सेंस, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एंड आई वांट पीपल टू से, आई वांट पीपल टू एक्सप्रेस। तो they would be sometimes, I mean, we would, if we were ever traveling together from point A to point B or within the location, हम कहीं जा रहे थे और हम एक ही गाड़ी में बैठे होते थे, तो मैं सामने बैठा हूँ, ये लोग पीछे बैठे हैं, तो मैं देख रहा हूँ वो लाइन रिहर्स कर रहे हैं या ऐसे ही ओह। rehearse कर रहे हैं। Yeah, they would be rehearsing the lines, or sometimes they would be asking each other कि मैं ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ये I'm not ready for that or whatever. But it was about work. It was, there was a lot of focus about work. वो एक ओह, अच्छी चीज। तो दैट्स ग्रेट, आप लोगों की हाँ, और बहुत उसमें, तारीफ हो गई। हाँ और उसमें ना काम भी अच्छा हो रहा था, और कंफर्ट भी था, फ्रेंडशिप भी थी। हाँ, उसमें थोड़ा, थोड़ी अगर हंसी मजाक हो गई वो ठीक है, बट सबको पता था कि हम इधर काम करने आए और अच्छा काम करने आए। डेफिनेटली। एंड वो, और वील बी वेरी हैप्पी टू बी ऑन सेट। हम्म। ऐसा नहीं था कि Very, पैकअप हो गया तो सब खुश हुए। पैकअप होता था तो लोग अपसेट हो जाते थे, अरे यार Hmm. कि इतनी जल्दी definitely. I पैकअप हो feel गया। हमको very तो इतना sad. मजा आ रहा था, इतना मजा आया, ये इतना इतना मजा, मजा। और इसमें मजा आ रहा था। ये मजा नहीं आ रहा था कि हम सेट पे गेम्स खेल रहे थे, नहीं नहीं, हम्म। मजा आ रहा था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो मजा आ रहा था। और जब दैट्स पैकअप नाइस। होता था तो सब लोग से, अरे पैकअप हो गया इतनी जल्दी, अब होटल जाके क्या करेंगे, हम सब कुछ तो यहाँ सेट पे कर रहे थे। Even the, I'm telling you, I remember the scene. Of course, we are the main cast, but even the supporting cast and the other the featured cast on the film, I remember them telling me, and this is a great compliment to Kunal sir, that this, I wish every director was like this, because if their work was over, he used to say that what time do we have this actor till, and the production used to be like, sir, we have them till night 10 o'clock. Kunal sir used to say, पर अगर इनका काम हो गया, इनको जाने दो ना, मेरा हो गया है. हम्म। Their shots are done, and they used to leave at 3, and they were like, for 7 hours I'm gonna have like my own time, and I'm still going to be paid. So Kunal sir said, yeah, we don't have to just work hard, we have to work smart. If you're ओह। done for the day, I don't want to waste your 7 hours. You're done, you can go home. He used to also, one thing I want to add is, like something we observed was Kunal sir is, जितने वो एक्टर के डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर के भी उतने ही है. He has so much respect for the producers' faith in all of us, and the producers' money and the studio's money. It's something I've very rarely seen. फॉर एग्जाम्पल स्टेडी कैम बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, और उसके जो स्टेडी कैम ऑपरेटर जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इंडिया में भी होते हैं और यूके में तो और भी ज्यादा. हम्म। और अगर कुणाल सर का काम हो जाता था ना, तो ही यूज्ड टू, along with direction, he used to also be taking care of the producer's money. He used to say, यार ये लाइट क्यों है इधर, इसका काम हो गया, जाने दो. इतने लाइटमैन क्यों है, आई डोंट नीड 8 people नाउ, आई नीड 2 people, मेरे एक रूम में शॉर्ट है, लाइट सेट करके आप चले जाओ. हम्म। ये स्टडी कैम क्यों है इधर, अरे स्टडी कैम का शॉट हो गया, पैकअप. तो प्रोड्यूसर वाज लाइक, यार पहली बार वी हैव अ डायरेक्टर हु इज आल्सो डूइंग द जॉब ऑफ अ प्रोड्यूसर. So हम्म। that is the way the set was running, and it's only because Kunal sir was at the helm of it. Without a director who's thinking about everyone, you can't make this movie. You can't make this. दैट्स सो डायरेक्टर का काम ग्रेट। है सबके बारे में सोचना है, सबके बारे में सबको कंफर्टेबल रखना है। और लोग, और क्या है, एक्टर्स जो है ना, वो सुबह जल्दी उठते हैं, मेकअप करते हैं। तो अगर शिफ्ट भी अगर 12 घंटे की है, तो एक्टर का काम तो उससे 2 घंटे पहले शुरू होता है। तो एक्टर का काम एक्चुअली तो फिर 14 घंटे हो जाते हैं। तो इट्स बेटर टू पैकअप अर्लियर रादर देन एक्सटेंडेड, फिर उस काम अच्छा नहीं होता है। हम्म। एंड आई थिंक इन इन बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी या कोई भी फिल्म में, व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है।
आजकल मैं देख रहा हूँ और बहुत एक्टर्स भी मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर स्टोरी सेटिंग में टाइम जाता है, डिस्कशन में टाइम जाता है, सेट पे ना सब लोग बोलते हैं चलो चलो खत्म करो खत्म करो खत्म करो। मैं आई बिलीव कि काम जल्दी भी हो, टाइम पे हो, विद इन लिमिट हो, बट वो जल्दी जल्दी में ना हो। वो जल्दी जल्दी में मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने कभी भी अपने एक्टर्स को नहीं बोला है कि चलो ये शॉट जल्दी लेना है। अगर सनसेट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लाइट जा रही है, अगर हम रात का शूट कर रहे हैं और सन राइज हो रहा है, मैंने कभी भी एक्टर्स को नहीं बोला कि ये शॉट जल्दी करो, नहीं, तो अपना टाइम दो। इनफैक्ट आई ऑलवेज टोल्ड वर्धन, मैंने वर्धन को भी शुरू में बोला था कि यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू फोकस ऑन योर शॉट। तो वर्धन ने मेरे को एक एक बार बोला, नो बट आई वाज टोल्ड दिस लोकेशन में इतना, आई सेड यू दैट्स नॉट योर कंसर्न, तुम्हारा काम वो नहीं है, तुम्हारा काम है तुम अच्छे से ये शॉट देना, बस उसके लिए तुमको हम्म। जितना टाइम देना है तुम। और आई रिमेम्बर कि सेट पे आप बहुत काम काम थे, लाइक काम, लाइक CALM। मेरे एक दिन सुबह मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो गया। रिमेम्बर आई हैड लाइक I'd eaten something the night She before. got cramps. Yeah. I had like severe pain, and everyone was panicking, and everyone was like, "Oh my god! Like she's not gonna get to set on time. Like what's gonna happen? We're not gonna finish the shot." Like remember, everyone around me was in full panic mode. Yeah. And then I came. I was okay eventually. It was just gas. I I came on set and Kunal was so calm. He was like, "Okay, you're feeling better. Okay, let's start." And I was like, "Wow!" Like everyone around me is like in such a panic, and the captain, the leader, is just going with the flow. He's not worried. And that made me feel so much better because I felt so bad about like delaying everyone, and everyone unintentionally was making me feel bad, you know. Yeah, but you know the thing is, if I start panicking और मैं अगर ये हड़बड़ी मचा दूं सेट पर, "अरे क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है", सब लोग ऐसे हो जाए। I would have, if you panicked, I would have panicked. एंड इनफैक्ट उस दिन ऐसा हुआ था कि व्हाट शी वाज सेइंग, शी सेड पीपल आर सेइंग शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी वोंट बी एबल टू परफॉर्म दिस दैट एंड द अदर। आई सेड कोई बात, काम डाउन, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्या होगा, या तो हम शूटिंग लेट स्टार्ट करेंगे या मैं वर्धन की शॉट्स पे ले ले लूंगा, आई शूट हम्म। समथिंग सोलो विद वर्धन। नहीं सर कुछ आज शेड्यूल नहीं किया। ऐसे तो शेड्यूल तो हम लोग नहीं बनाया ना, शेड्यूल तो हम नहीं बनाया, हम चेंज कर सकते हैं। अगर वर्धन के सोलो शॉट्स आज नहीं प्लान हुए, कोई बात नहीं, कर देंगे। हम्म। डॉक्टर ने तो नहीं बोला है ना कि आज सिर्फ दोनों के एक शॉट्स करने, मैं सोलो शॉट्स भी ले सकता हूँ। नहीं सर लेकिन इस लोकेशन, अरे यार लोकेशन भी मैंने डिसाइड किया, तो वही चेंज कर सकता हूँ। तो डोंट वरी, अगर कावेरी लेट आने वाली कोई बात नहीं, आज अगर शूटिंग भी नहीं की है उसने कोई बात नहीं, दुनिया उलट पुलट नहीं हो जाएगी। हम्म। हर चीज का हल है अगर आप शांत दिमाग से सोचो। Yeah, So that is inspiring actually. yeah, so that's all you have to do, just think calmly, सांस लो, लंबी सांस लो, सोचो, हाँ, चलो स्टार्ट। यू नो व्हाट, राइट नाउ मैं यहाँ बैठे बैठे इतनी ज्यादा मेस्मराइज हो गई हूँ। आई एम लाइक वाओ यार, सेट पे कितना प्यारा सा माहौल था इन लोगों के। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा. हम्म। We were sharing food. We were sharing. I was not sharing food. You were कावेरी फूड we शेयरिंग were sharing food with her. Then she eventually learned how to share food. Been a big lesson for me. Big lesson. But actually ये जब हम शूट कर रहे थे ना, एक बड़ी मजेदार चीज ये थी कि हम भूल गए थे कि हम हिंदुस्तान छोड़ के बाहर आए हुए थे. और होमसिक होते हैं ना कभी कभी, आप बाहर शूटिंग कर रहे हो. हम जब भी बॉम्बे आ गए, हम होमसिक फील हो रहे थे. I cried so much the day that we wrapped. हमें होमसिक फील हुआ जब हम मुंबई आ गए, क्योंकि वहां पे एक छोटा सा परिवार बस गया था हमारा, कि हम रोज सुबह मिलते थे, साथ में शूटिंग करते थे, रनिंग लंच करते थे, मजेदार, मतलब जोक्स. So बहुत ही young crew था, it was a very young crew. You know, the assistants, the art assistants, the camera crew, the production, Yeah. सब लोग बहुत young थे, and that brought a lovely energy to the set. डेफिनेटली। एनर्जी लेके आया सेट पे, and they would all contribute in different ways. You know, they were like, जैसे हमारा एक ड्रोन जो होता है ना, वो ड्रोन शॉट जिससे लेते हैं, जो जैसे बड़े हाई शॉट, जैसे एक मिनी सा हेलीकॉप्टर सा होता है और उससे आप शॉट्स लेते हैं,
तो ड्रोन जो ऑपरेटर था वो पहले एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ही वाज गिविंग अस वॉकी टॉकीज ऑन दैट रूबन, वो अब हमको वॉकी टॉकीज और सब सप्लाई कर रहा था। ही वाज आल्सो द ड्रोन ऑपरेटर। तो मैंने उसको बोला, अरे यू आर द ड्रोन ऑपरेटर? तो उसने बोला कि नहीं, एक्चुअली मैं ड्रोन ऑपरेटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इतना मजा आ रहा है आप सबके साथ काम करते हुए कि आई डिडंट वांट टू ब्रिंग एन अदर पर्सन टू ऑपरेट द ड्रोन बिकॉज देन इट विल बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। नो, आई थॉट मैं ही कर लेता हूँ। ओ, एंड I'm a licensed drone operator, but I wanted to do it because I wanted to be part of the set. I didn't want, to hmm, not be on the set on that day. So everyone was enjoying being on the set, and that young energy jo tha while making the film was also very nice and very helpful. And there were a lot of Britishers, Indians living in the UK, Indians from here. तो सबने मिल बांट के ये फिल्म बनी। that's great. That's Really, great. very And thank good. you so much. I miss everyone. I miss Nisha. Yeah, man. What a team here. मतलब we are emotional about each one on that Yeah, film. like Nisha, who played my Older older sister. sister. I'm still very much in touch with her, and like I know even if we don't Same here. speak every day, like we will the friendship we develop, we will support each other regardless of anything. Yeah. Like we could not talk for 2 years, and then I have a crisis, I can go to her, and vice And versa. if you're in a crisis, she'll take a flight and come to Mumbai from London, and vice versa. Yeah, मतलब वैसा प्यार, like those are the friendships we developed on set. वैसा प्यार बन गया हमारे बीच. Okay, now stop. I'm gonna cry. That's great. That's great. And thank you so much for sharing such insightful, BTS और सारा जो भी आप लोगों ने बैक स्टेज इतना सारा फन किया है with definitely Kunal sir. And all the very best. I know you guys will be, a bit, butterflies in the stomach because कल ही release हो रही है. So जी. all the very best. Thank you so much, Vanshika. Thank you. बहुत ज्यादा मजा आया और yeah, please watch the film. 11 फरवरी को आ रही है Disney Plus Hotstar पे, और प्लीज इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए क्योंकि हमने बहुत प्यार से बनाई है और आपको बहुत मजा आने वाला है. Definitely. Watch it with someone who's very special to you, and seeing the happiness in your eyes, I know there's someone. I guess. Thank you. Bye-bye. Thank you. Love your Bye. Rishiki love story. Surely. Thank you so much, guys.